आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। धन्यवाद करते हैं पिता एक बार फिर से, और प्रभु सुंदर और आनंदित बात एक बार फिर से अपने प्रियजनों से मिल सके प्रभु, ये आपका बड़ा अनुग्रह, और इस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर। आप महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। बस प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद है। हर एक प्रियजन जो जुड़ चुका है और जो जुड़ रहा है उस हर एक जन के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम अनुग्रह और करुणा कीजिएगा, आशीष दीजिएगा प्रभु, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जीसस, है ना। आज हम और एक बहुत सुंदर सी बात परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, और सबको जय मसीह की, जो लोग बाद में जुड़े। और बस इतना ही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के वचन को आगे पहुंचाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नीचे बटन दिया होगा, इस वचन को आप शेयर कर सकते हैं अभी, जिससे जो लोग लाइव है वो सुनने पाए और वो लोग आशीषित हो जाएं। आमीन, आमीन। वरना ये वचन आपको बाद में YouTube चैनल पर और Facebook दोनों जगह अवेलेबल मिलेगा, आप लोग बाद में भी सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है एक बार फिर से आनंद के साथ हम शुरू करेंगे कि बहुत सुंदर सी बात पवित्र आत्मा जो आज हमें सिखाना चाहते हैं, जो वचन के माध्यम से हम सीखना चाहते हैं कि हमें बुरी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर, एक ऐसी कठिनाई भरी तकलीफ में, परेशानी में हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। हालेलुया, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखो इस विषय पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, ना आप, ना मैं, ना कोई और, जिसके सामने तकलीफ भरी परेशानियां या सिचुएशंस ऐसी बातें ना होती हों। सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ आती है। किसी को बिजनेस लॉस आ जाता है, किसी का प्रमोशन रुक जाता है, और किसी के साथ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, किसी को कोई हर्ट कर देता है, किसी को भला बुरा बोल देता है, या मैं कहूँ कई बार परिवार वाले लोगों की तरफ से बहुत तकलीफ मिल जाती है, कई बार प्रमोशन नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे जन को अपने जीवन से खो देते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो किसी ना किसी के सामने दिन प्रतिदिन आती रहती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमारे पास आशा है। और अब बात आती है कि क्या हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन के अंदर। देखो मैं समझता हूं जो मैं इस समय प्रचार करने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो थोड़ा सा कई बार कठिन जरूर लगता है, लेकिन वही करना होगा। आमीन। और वही करने से हम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। शत्रु का तो काम है आपको एक जगह रोक देना, शत्रु का तो काम है कि आपकी लाइफ को बढ़ते हुए वो कहीं पर रोकना चाहता है। एक ऐसी चोट, एक ऐसी तकलीफ, वो कई बार अपने ऑफिस में हो सकती है, कई बार घर के अंदर हो सकती है, या कोई ऐसी सिकनेस हो सकती है, या कोई ऐसा बिजनेस का मैं कहता हूं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बिजनेस में ऐसा अप डाउन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अभी सब चला गया है। मैं उस परिस्थिति की भी आज बात करूंगा जिसमें आपको लग रहा है कि सब कुछ चला गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ भी नहीं गया। यीशु मसीह के नाम में कुछ भी नहीं खोया है आपने। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर कल भी जीवित थे, परमेश्वर आज भी जीवित हैं, और परमेश्वर हमेशा जीवित हैं। आमीन। और वो हमारे साथ हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। इस बात पर विश्वास करते हुए जब हम आगे चलेंगे तो परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, कि आपको उस जिम्मेदारी से बाहर आना है और आपको उस जिम्मेदारी से फिर से खड़ा हो जाना है। बोलिए आमीन। है ना, बोलेंगे हमें खड़े हो जाना है। आमीन। हमें आगे और चलना है। आमीन। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी भी रुकना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी मैं वचन में ये कहूंगा, हमें कभी भी रुकना नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों अलाउ कर दिया मेरी लाइफ में, क्यों प्रभु ने मेरे ही साथ ऐसा होने दिया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। सो प्लीज स्टॉप इट हेयर। ये शत्रु का एक षड्यंत्र है, एक ट्रैप है, आपको ये सोचने पर मजबूर करना मेरे ही साथ क्यों होता है, या मेरा ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है। परमेश्वर की बड़ी योजना है और हम सबके जीवन से है। परमेश्वर का एक पर्पस है आपके और मेरे जीवन से, और परमेश्वर उसको पूरा कराएंगे। आमीन। बस आपकी इतनी सी जिम्मेदारी है कि आपको फिर से खड़ा हो जाना है और आपको फिर से चलना है। देखिए आपको और मुझे पता होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं प्रभु मेरे साथ क्यों। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा लॉस, कोई ऐसा प्रमोशन का रुकना, कोई ऐसी बात नहीं है, या आपकी जॉब का जाना, कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं है जो आपके और मेरे परमेश्वर को मालूम नहीं है। बोलेंगे आमीन, हालेलुया।
लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उससे बढ़ना है। आमीन। मैं आपको बताना मांगता हूं, एक लॉस हो जाना, सिर्फ एक नुकसान हो जाना, या सिर्फ एक डिमोशन हो जाना, या सिर्फ 2 लोगों का रिजेक्ट कर देना, या 10 लोगों का रिजेक्ट कर देना, या प्रभु ना करे किसी का कोई बहुत नजदीकी अपना उसने खो दिया, उसका खो जाना जीवन खत्म नहीं करता है। जीवन वहां पर समाप्त नहीं होता है। हालेलुया। अभी बहुत कुछ है, परमेश्वर को उससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या खो दिया है, क्योंकि जो आपके पास है परमेश्वर उसी में आपको फिर बहुत ऊंचे पर ले जाएंगे। परमेश्वर उसी में आपको बहुत ग्रो कर देंगे। हालेलुया। है ना। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कैसे होगा। आपके पास जो बचा है ना, परमेश्वर उसी के अंदर आपको ब्लेस कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको और मुझे ये बात सीखनी है कि हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर इस चीज को देखते हैं कि जिस समय पे इसको रोना चाहिए था, ये मुस्कुरा करके मेरा धन्यवाद कर रहा है। जिस समय से मुझे त्याग देना चाहिए था, ये बैठा हुआ मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है। जिस समय पे इसको मेरे से शिकायतें करनी चाहिए थी, और ये कह रहा है परमेश्वर कोई बात नहीं, जितना बच गया है इसके लिए धन्यवाद, और आप इसी में मुझे आगे लेकर जा रहे हैं। आपका और मेरा परमेश्वर हमें बहुत 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 आगे ले जा सकता है। हमारी सोच से परे है परमेश्वर की योजना है। बोलिए आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, आज तक आपने जो भी कुछ खोया है वो परमेश्वर के पर्पस को आपके जीवन से खत्म नहीं कर सकता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पर्पस रखा है, उस पर्पस को कोई भी नहीं रोक पाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो पर्पस परमेश्वर का है, और कोई भी आपको मैं समझ सकता हूं, आपके पर्पस के बीच में आने के लिए शत्रु बहुत सी कोशिशें करेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं सिखा रहा था आप लोगों को कि परमेश्वर जो भी आपका शत्रु चुरा लेता है, जो भी नुकसान करता है, प्रभु उसका दुगना देते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के उद्देश्य को कोई भी रोक नहीं पाएगा आपके जीवन में। जो उद्देश्य परमेश्वर का है, परमेश्वर उसको पूरा करना जानते। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कई बार हो सकता है कि आप लाइफ के अंदर फेल हो गए, कई बार हो सकता है कि आपने बहुत कुछ ऐसा देख लिया। आप और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, लोग आपको कैसा देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत सुंदर देख रहे हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। लोग कह सकते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप बुरे आदमी, लोग कह सकते हैं आप पापी हैं, लोग कह सकते हैं आप बुरे इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। आमीन। आपका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम सबका परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हालेलुया। और हमेशा गलत होने का कारण कभी, मैं आपकी भी मेंटेलिटी चेंज करना चाहता हूं चर्च। मैं आप लोग को बताना मांगता हूं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई बीमार हो गया है, कोई हादसा हो गया है, कभी मत सोचो वो पापी है, उसने पाप किया, उसने बुरा किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया, या परमेश्वर उसके साथ ऐसा नहीं। परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनका नुकसान करने की जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर को बिना नुकसान के सुधारना आता है। तो अगर ये भी, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है। आमीन। कई बार हमारी लाइफ में लॉसेस आ जाते हैं, सिचुएशन आती हैं, हो सकता है कि वो टाइम है, वो टाइम पीरियड है हमारे टर्न अराउंड का। हो सकता है कि जिस लेवल पर हम चल रहे हैं उससे बेहतर लेवल पे आगे जाने के लिए ये स्टॉपेज आई है। हो सकता है कि जो आपको लॉस हुआ है, जो आपको तकलीफ आई है, वो इसीलिए आई है कि अब आप और आगे जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप गलत हैं, ये जरूरी नहीं है आपने पाप किया है। इट इज नॉट लाइक दैट। संसार ऐसा ही देखता है, लेकिन यीशु ऐसा नहीं देखते। मैं उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपसे परमेश्वर के वचन से बात करूं, हालेलुया, याद रखिएगा, अगर गलत हो रहा है इट डजंट मीन कि आप पापी हैं, इट डजंट मीन कि आपने पाप किया, इट डजंट मीन कि आपकी गलती है। हालेलुया। दाऊद को देखिए, दाऊद जंगल के अंदर हैं, और जिगलैग में जब दाऊद वापस लौटते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, पहले शमूएल 30वें अध्याय में जब हम देखते हैं, उसका आप पढ़ लीजिएगा, पहली आयत से लेकर के और 15वीं आयत तक आप उसको देखिएगा ध्यान से। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो दाऊद जब जिगलैग में लौटा तो उन्हें दूर से क्या दिखाई दिया? धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दाऊद एक ऐसा जन है जो सब लोगों को संभाल रहा है। दाऊद एक ऐसा जन है जो उन लोगों की सेवा कर रहा है, उन लोगों को उसने बिल्ड करा है, उनको लेकर के चल रहा है वो। हालेलुया। और अब दाऊद ने कोई पाप नहीं करा है। दाऊद परमेश्वर की नजरों में बहुत अच्छे थे। वो जंगल में है, धर्मी जन है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी दाऊद के साथ क्या हो रहा है? लिखा है कि जब दाऊद जिगलग में लौट करके आए तो क्या देखा कि जो भी उनके डेरे थे वो सब जले हुए हैं, उनकी जितनी भी भेड़ बकरियां थी सब चुरा ली गई हैं, यहां तक कि दाऊद की दोनों पत्नियां चली गई हैं, यहां तक कि जितने भी आदमी दाऊद के साथ गए थे उन सबकी भी पत्नियां क्या कर ली गई हैं, उनके बच्चे क्या कर लिए गए, उनकी भेड़ बकरियां क्या
क्या कर ले गई हैं? सब कुछ चुरा लिया गया है, सब कुछ नाश हो गया है। अ वेरी बिग लॉस, अ वेरी बिग लॉस। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो दाऊद का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया उस समय पे। जितने भी लोगों का वो लीडर बना हुआ था, सब कुछ रुइन हो गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम में से किसी के साथ ना ऐसा हुआ है और ना कभी होगा। आमीन। लेकिन क्या दाऊद ने कोई पाप किया था? ना। क्या बाइबल में लिखा है दाऊद ने कोई अधर्म का काम किया था? ना। दाऊद तो धर्मी था, परमेश्वर से प्रार्थना करे, और दाऊद खुद कितनी तकलीफ में। और देखिए आगे क्या लिखा है, जब हम वहां पढ़ते हैं तो लिखा है जो दाऊद के साथी लोग थे वो आपस में विचार कर रहे हैं कि दाऊद हमें लेकर के गया था, जो भले के लिए लेकर के गया था, जो उनका भला कर रहा है, जो उनको इतने समय से संभाल रहा है, कहते हैं इसको पहले पथराव करके मार देना चाहिए। इतना बड़ा लॉस, इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बुरी सिचुएशन, दाऊद क्या कर रहे हैं सिचुएशन के अंदर? दाऊद किस तरह व्यवहार कर रहे हैं सिचुएशन के अंदर? दाऊद थोड़ी देर के लिए गमगीन हुए। लिखा है बाइबल में कि वो लोग तब तक रोते रहे, वो सारे तब तक रोते रहे जब तक उनके शरीर में शक्ति थी, सामर्थ थी। वो इतना रोए कि उनके शरीर की सामर्थ खत्म हो गई। हालेलुया। लिखा है उनमें जितनी ताकत थी वो उस ताकत से रोते रहे, और उसके बाद उन्होंने रोना बंद कर दिया। उन्होंने विचार करा कि अब हम दाऊद को मार देते हैं, हम दाऊद पर पथराव करते हैं। देखिए सबसे पहले कहा गया साम्राज्य खत्म हुआ। कितना स्ट्रेस होगा दाऊद के ऊपर कि ये सारे के सारे लोगों के लिए जिम्मेदार मैं हूं, इनका अगुवा, इनका लीडर मैं हूं। फिर उसके बाद देखिए कितनी तकलीफ की बात हो गई, अपनी ही पत्नियां चली गई, अपने बच्चे सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा है। और दाऊद थोड़ी ही देर के अंदर अपनी मेंटेलिटी को चेंज करते हैं। वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में कि दाऊद ने हियाव बांधा, यहोवा को स्मरण करा और हियाव बांधा। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हमें हियाव बांधना है। आमीन। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हमें आगे बढ़ना है, पूरा परमेश्वर कर देंगे। आमीन। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमें थोड़ा सा आगे स्टेप उठाना है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। है ना, मैं इस बात को बिल्कुल समझ सकता हूं कि जो आप लोग सफर कर रहे हैं, जो आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन है, बहुत कठिन हो सकती है, बहुत मुश्किल है, तकलीफ हो सकती है, पैसे का लॉस हो गया है, कुछ भी खो दिया है आपने जीवन में, प्रमोशन नहीं हुआ है, आपके अपनों ने आपको बहुत तकलीफ दे दी है, बहुत हर्ट कर दिया है। लेकिन क्या वो आपकी डेस्टिनी है? क्या वही जगह है जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते थे? नहीं, अभी उसके आगे बहुत बचा है। बोलिए आमीन। अभी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बचा है। बोलिए आमीन। अभी परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। आमीन। और लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने स्मरण कर लिया यहोवा को और हियाव बांधा और जाकर के प्रार्थना करी, अपने एक जन को बुलाया, उसको साथ बिठाया, परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर से उसने कहा कि परमेश्वर, क्या मैं इन लोगों को, इन अमालेकियों को जिन्होंने आक्रमण करा परमेश्वर और जो सब कुछ ले गए, क्या तू इन्हें मेरे हाथ में करेगा? परमेश्वर ने कहा दाऊद आगे बढ़। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं कि आप सब परमेश्वर के दाऊद हैं। हे परमेश्वर के दाऊदो, अब तुम आगे बढ़ जाओ। बोलिए आमीन। और परमेश्वर कहना चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ जाओ। आमीन। परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में कर दूंगा। परमेश्वर कहना चाहते हैं मैं तुम्हें बहुत आशीष दे दूंगा, लेकिन तुम्हें दोबारा से जिम्मेदारी लेनी है, खड़ा होने की। और दाऊद चलने लगे और दाऊद को नहीं मालूम था कि वो सब लोग कहां गए। और जब दाऊद रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में पहुंचने के बाद में वहां दाऊद को एक जन मिला जो बहुत बीमार था। दाऊद ने कुछ रोटी ली, उस जन को खिलाई और उससे बातचीत करी, बता तू कौन है? फिर उसने बताया कि मैं उनमें से ही हूं जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने आए थे। उसने पूछा मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको राह दिखाने वाले, परमेश्वर आपको साथ खड़े होने वाले लोग देने जा रहे हैं। आप जब निकलेंगे, आप जब दोबारा बढ़ेंगे, अभी आप अटक गए हैं, अभी आप आगे नहीं मूव कर रहे हैं, लाइफ इसलिए रुक गई है। मेरे प्रियो, एक नुकसान जिंदगी नहीं होता है, एक तकलीफ पे जिंदगी खत्म नहीं होती है, एक इंसान से सब कुछ नहीं होता है। हालेलुया। आपके आगे बहुत कुछ है। अभी पड़ोसी को बोलिए अभी आगे तो बहुत कुछ है। और दाऊद ने सारा हियाव बांधा और उन लोगों से कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं जाकर के वहां आक्रमण करूंगा। आमीन। और जब वो रास्ते में गए, परमेश्वर ने सपोर्ट के लिए एक जन खड़ा कर दिया, क्योंकि दाऊद को पता ही नहीं था कहां लेकर के गए। जिस दिशा में दाऊद चला वहीं वो जन बीमार पड़ा हुआ था। दाऊद ने उसको खाना खिलाया, कहा मैं तेरा जान बख्श दूंगा, बस तू ये बता दे कि कहां लेकर गए। और उसने बता दिया कि वो वहां लेकर के गए। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही लोगों को खड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप आगे बढ़िए। हालेलुया। लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। आपको वो
2 रोटी लेकर के, आपको वो 5 मछली लेकर के परमेश्वर के पास आना होगा, जिसको परमेश्वर गुणा कर सके। हालेलुया। कितने हजार लोग वहां पर थे। परमेश्वर का वचन कहता 5,000 लोग, 5 रोटी 2 मछली बस लेकर के आ जाओ, मैं उसी में बढ़ा दूंगा। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना रह गया है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर उसमें से उद्देश्य को पूरा कर देंगे जो अभी तुम्हारे पास है। परमेश्वर उसमें से सब पूरा कर देंगे जो आज तुम्हारे पास बच गया है। अगर कुछ ऐसा खो गया है जो तुम्हें लग रहा है कि अब इसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेसमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। हालेलुया। रिप्लेसमेंट होगी नहीं, रिप्लेसमेंट परमेश्वर खुद है। बोलिए आमेन। खुद परमेश्वर हमारे लिए तैयार है। बोला मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। बोलिए आमेन। हालेलुया। है ना। तो हमें आपको क्या समझना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। जरिया भी परमेश्वर खड़ा करेंगे, लेकर भी परमेश्वर जाएंगे। और परमेश्वर ने यह नहीं कहा दाऊद जा और तू जीत जा, परमेश्वर ने कहा तू युद्ध करने जा और मैं सबको तेरे हाथों में कर दूंगा। तू खड़ा हो जा, विजय परमेश्वर तुझे दे देंगे। तू आगे बढ़ने की कोशिश कर, जरिए परमेश्वर खोल देंगे, रास्ते परमेश्वर खोल देंगे। वो डोर्स ओपन हो जाएंगे जो कभी आपने और मैंने, बाइबल में लिखा है, जो तेरे चित्त में नहीं आया, तेरी बुद्धि में नहीं समाया, वो आशीष देने वाला परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमेन। हालेलुया। तो अभी करना क्या है, बस दाऊद की तरह हम उठ जाएंगे और हम दाऊद की तरह उठ करके और बस आगे बढ़ेंगे। लोग भी परमेश्वर खड़े करेंगे, हाथों में भी परमेश्वर देंगे। ये काम परमेश्वर ने खुद लिया है। परमेश्वर ने आपको मुझे सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो भी हो गया भूल जा, खत्म कर, उसके पीछे अटका मत रहे, वहां रुका मत रहे, तू आगे चलना शुरू कर, मैं तुझे और आशीष दे दूंगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। है ना। परमेश्वर ने एक जन है बाइबल में, भविष्यवक्ता है, शमूएल, हम सब जानते हैं। हालेलुया। शमूएल ने क्या करा, आपको पता है, शाऊल जब एक राजा बना, वो कोई ट्रेंड नहीं था। शाऊल को कुछ भी मालूम नहीं था, जिसको इजराइल का राजा बनाया गया, राज्य कैसे करते हैं, उसका राज घराने से कोई लेना देना नहीं था। मगर शमूएल ने उसके ऊपर तेल उंडेलने से लेकर के और उसको राज्य में कैसे चलना है, क्या क्या करना है, सब कुछ सिखाया। मैं बिलीव करता हूं उसको सब कुछ सिखाने वाले शमूएल थे। उसको ट्रेन करा हर बात के लिए, किस तरह बातचीत करनी है, किस तरह युद्ध लड़ने हैं, उसके लिए सब कुछ करा शमूएल ने। लेकिन उसने क्या करा, हालेलुया, शमूएल की इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत जीरो कर दी। वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू कब तक उसके लिए गमगीन, मतलब वहां पे बाइबल में लिखा है टिल हाउ मच टाइम यू विल मोर्न फॉर हिम, तू कब तक उसके लिए उदास रहेगा, तू कब तक उसके लिए शोक मनाता रहेगा। शाऊल के लिए चल खड़ा हो जा, क्योंकि मैंने अपने लिए दूसरा राजा चुन लिया है। तू ही कुप्पी में तेल लेगा और तू ही उसका अभिषेक करेगा। बोलिए आमीन। तेरे पास कुप्पी में अगर तेल है, बस तू लेकर खड़ा हो जा, राजा मैं और अच्छा इजराइल को दे दूंगा। वो बहुत शोकित था कि अब इजराइल के ऊपर कौन राज करेगा, इजराइल को कौन बचाएगा। क्या हुआ, शमूएल की सारी मेहनत शमूएल के अनुसार खत्म हो गई। शमूएल को कितना दुख हुआ होगा कि मैंने इतने सालों शाऊल को सिखाया, शाऊल को सब करा, वो कितने दुख में था कि मेरी करी हुई सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास जो भी रह गया है, आपकी लाइफ में आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं आज टर्न अराउंड का डे है, आज सब कुछ बदलेगा। बस फर्क पड़ता है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर आप कैसे क्या कर क्या रहे हैं। क्योंकि सिचुएशन में करना क्या है, जब लोगों को रोना चाहिए तब आपको धन्यवाद करना चाहिए। जब परमेश्वर से लोग शिकायत करते हैं, तूने ऐसा कर दिया प्रभु, आपने क्यों ऐसा होने दिया, आपने क्यों ऐसा होने दिया, ये करने के बजाय धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप आगे लेकर जा रहे हैं और मुझे पता है और सुंदर करने जा रहे हैं, और परमेश्वर और सुंदर करेंगे। और एक ऐसा राजा चुन लिया शमूएल के द्वारा, उसी शमूएल ने दूसरा राजा बनाया जिसने अपने प्रभु में सोने तक इजराइलियों के ऊपर ईमानदारी से राज करा। और वो फुल ऑफ टैलेंट था और उसको सारा टैलेंट परमेश्वर ने दिया। आमीन, हालेलुया। तो हमें लाइफ में कभी ये नहीं सोचना है कि अभी खत्म हो गया, नहीं, अभी नहीं सोचना है कि ये लोग खाना कैसे खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने चेले से कहा कि अब हम इन्हें भोजन कहां से देंगे, वो नहीं समझ पाया। और आगे लिखा है कि परमेश्वर जानते थे वो क्या करने पर है। सिर्फ वो 2 मछली और वो 5 रोटी काफी है परमेश्वर के लिए। मायने जो भी आपके पास बचा है, परमेश्वर उसी में आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। अब गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग से आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बस यही आपकी जिम्मेदारी है, आपको रोना नहीं है।
बात समझ लीजिए, आपको और मुझे कभी नहीं रोना है, क्योंकि परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ने वाले। आपको और मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ ग्रो करना है। आई डू अंडरस्टैंड वो तकलीफ बड़ी है, वो तकलीफ बहुत तकलीफ हो सकती है, वो बहुत मेजर है जो आपने खो दिया है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य खत्म नहीं हुआ है। वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल तक ले जाना परमेश्वर का काम है। तो इसलिए किसी भी लॉस की चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर डबल देंगे, परमेश्वर उससे अच्छा देंगे। वो परमेश्वर ने शमूएल को जो दूसरा राजा दिया, वो शाऊल से बहुत अच्छा था। परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की बातों में खुद चलने वाला था। बोलिए आमीन। शाऊल को वो सिखा रहे थे, दाऊद खुद परमेश्वर के भय में चलने वाला था। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर जो पहले चला गया, उसके बाद जब देंगे वो बेस्ट होगा। जो अब आएगा वो और बेस्ट होगा, इसके बाद जब और आएगा तो वो और बेस्ट होगा। परमेश्वर आपको और मुझे आगे बढ़ाना जानते हैं। एक कैपेबिलिटी परमेश्वर में, एक बिजनेस का लॉस, सिर्फ एक लॉस आपकी डेस्टिनी नहीं था। परमेश्वर की डेस्टिनी कुछ और है आपके लिए, और आगे लेकर के जाएंगे, कुछ नया शुरू कराएंगे, कुछ नया करेंगे। प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए, प्रभु मैं बस जीवित हूं, इतना काफी है। और मुझे पता है कि इस शरीर को आपको इस्तेमाल करना आता है, इस शरीर को आपको राजा बनाना आता है, इस अरुण को आपको बहुत ऊंचा उठाना आता है, इस अरुण को पृथ्वी के छोर तक ले जाना आता है। बस आप खड़े हो जाइए, मैं तैयार हूं प्रभु। प्रभु मैं उन गमों की ओर नहीं देख रहा हूं, प्रभु मैं उस नुकसान की ओर नहीं देख रहा हूं, मैं उस पीड़ा की ओर नहीं देख रहा हूं, मैं आने वाले आनंद की ओर देख रहा हूं, मैं आने वाली खुशियों की ओर देख रहा हूं, मैं आने वाले प्रमोशन को देख रहा हूं, मैं आने वाली तरक्की को देख रहा हूं, क्योंकि आप वो दे सकते हैं और आप मुझे देने के लिए जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। यू जस्ट नीड टू स्टैंड अप, यू नीड टू जस्ट गेट अप। आपको खड़ा हो जाना है और आपको परमेश्वर के साथ चलना शुरू करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हो गया है, बस प्रभु आप मेरे साथ हैं, धन्यवाद करता हूं। गीत गाना है, परमेश्वर को महिमा देनी है, और आप देखिए परमेश्वर अपने आप करेंगे। बोला दाऊद तू बस आक्रमण करने के लिए चल, बाकी सब कुछ मैं करूंगा। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं तेरे लिए द्वार खोलूंगा और उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। लिखा है कि तू जा आक्रमण कर और शत्रु को मैं तेरे हाथों में करूंगा, मैं उसको तेरे आगे झुका दूंगा। बोलिए आमीन। और ऐसे परमेश्वर दाऊद के साथ जैसे तैयार थे, उससे बढ़कर, क्योंकि वो सेवक था और हम बेटा बेटी हैं, हमारे लिए परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा तैयार है, उससे कहीं ज्यादा आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एंड आई बिलीव आप समझ गए होंगे, आप जिस भी सिचुएशन में अब आपको क्या करना है। बोले प्रभु अब मेरे पास बस ये बचा है, मैं इससे ही काम शुरू करूंगा, मैं यहीं से मैं नई शुरुआत करूंगा। और मुझे मालूम है कल से द्वार खुलेंगे, मुझे मालूम है कल जब मैं निकलूंगा तो मेरे लोग खड़े होंगे, मुझे मालूम है मेरा सहारा बनने के लिए आप लोगों को, मुझे डायरेक्शन देने के लिए आप लोगों को भी खड़ा करेंगे, जैसे आपने दाऊद के लिए खड़ा कर दिया था, और आप उससे बढ़कर मेरे लिए करने जा रहे हैं। हालेलुया। नथिंग कैन स्टॉप योर जीसस, माय जीसस, ऑन दिस अर्थ, अंडर दिस अर्थ, above this earth। उस परमेश्वर को अधोलोक में, पृथ्वी पर, आकाश में कहीं कोई नहीं रोक सकता, और वो हमारे अंदर है। nobody can stop him, it means nobody can stop you, nobody can stop me। hallelujah, we are victorious in Jesus name। see only the victory which is coming in Jesus name। जो शैतान का तरीका है वो यही है कि वो आपको बार बार वहीं फंसाता, तेरा कुछ नहीं हुआ, तेरे साथ कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता, तेरा ये नहीं हो रहा। उस सोच से बाहर आ जाना, निकल करके उसकी तरफ देखना बंद करो। शत्रु वहीं पर रोक देना चाहता है, स्टक कर देगा वहीं पे, आपको वहां रोक करके दिखाना चाहता है आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो मैं कहता हूं, आप खड़े हो जाइए, आप इस बार डबल लेकर के आएंगे। आप खड़े हो जाइए। वो दाऊद जब गया, आक्रमण करा, अपनी पत्नियों को भी लेकर के आया और अपने राज्य की भेड़ बकरियों को भी लेकर के आया, और लिखा है कि अमालेकियों का सब कुछ लूट लाया। सो डबल पोर्शन इज योर्स इन जीसस। कहीं भी देख लीजिए पूरी बाइबल में, जहां जहां तकलीफ आई है ना, उसके बाद परमेश्वर डबल पोर्शन लेकर के आए। आपके डबल पोर्शन का टाइम है। अगर आपके सामने कोई तकलीफ आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, अब आपकी ग्रोथ का नेक्स्ट लेवल है। शत्रु परेशान तब करता है जब उसको पता होता है आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, है ना। आपकी परेशानी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, गिरने नहीं देगी। विश्वास कीजिए, यीशु के साथ बढ़ते रहिए, आप बहुत ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आमेन। और इस सीजन आपकी ब्लेसिंग के लिए बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया,
है ना। ये जो तकलीफ का सीजन है, इसको भूल जाइए। सीजन आते हैं और सीजन जाते हैं। यीशु कल, आज और युगानुग एक से हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी मौसम में अगर गर्मी ज्यादा पड़ गई और उस गर्मी से आपको कोई खांसी जुकाम हो गया तो आप ये कहेंगे कि अगले साल जब गर्मी पड़ेगी तो मैं देश में ही नहीं रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रहना तो आपको वहीं पड़ेगा। इसलिए यहां रह करके आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। अपने घर में कूलर, एसी लगा करके सहूलियत ले सकते हैं। ऐसी मैं कहना चाहता हूं, अगर एक खराब सीजन निकल गया है, यीशु के साथ चलिए। वो सहूलियत पे सहूलियत, और वो हर चीज को मुहैया कराते चले जाएंगे, क्योंकि वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। वो आपका और मेरा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। तो बस खड़े हो जाना है, बाकी परमेश्वर कर देंगे। I just want to pray for all of you. Oh Father, in Jesus' name, bless everyone, Lord, whoever is listening this word and whoever will listen after the session, Lord. May everyone will get blessings and blessings in their life, Father. In Jesus' name. पिता यीशु के नाम में हर एक जना जो सुन चुका है या सुन रहा है, इस वचन को सुनने वाला हर एक जना आशीष आशीष और बहुत सी आशीषों को पाने वाला हो। पिता सबको आशीषित करेगा, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। कल फिर मुलाकात करेंगे ठीक 9:30 बजे, और प्रभु के वचन के साथ जो पवित्र आत्मा चाहेंगे हम आपको सिखाएं वो सिखाएंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। और अपडेट्स को जानने के लिए इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को आप फॉलो कर ही रहे हैं और लोगों तक भेज सकते हैं, फॉलो करें। यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारे, हालेलुया, है ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप सेवकाई को किसी भी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है, तो स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रखा है उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी सारी टेस्टिमनीज उस नंबर पर आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।